मध्य प्रदेश के एक शांत गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन किले के खंडहर खड़े थे। गांव वाले इसे भूतगढ़ कहते थे, भूतों का किला। वे अजीब रोशनी, भयानक आवाजें और खंडहर दीवारों पर भूतिया प्राक्तकारण के बारे में बात करते थे। पीढ़ियों ने इसके भयानक अतीत के किस्से सुनाए थे। किले के चारों ओर डर का जाल बुना था। सूर्यास्त के बाद तो कोई उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। किला एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था, एक भूले हुए युग की भयानक याद दिलाता हुआ। इसकी परछाई गांव में लंबी और काली पड़ती थी, एक निरंतर उपस्थिति जो उनके अंधविश्वासों को हवा देती थी। गांव वाले किले की तरफ देखने से भी बचते थे, इस डर से कि कहीं अंदर रहने वाली आत्माओं का कहर उन पर न बरस पड़े। उनका डर स्पष्ट था, पीढ़ियों से एक भयानक विरासत की तरह चला आ रहा था। 12 साल का एक उत्साही लड़का अर्जुन इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने भूतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और ग्रामीणों के दावों को चुनौती दी। उसने किले को डरावनी जगह के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखा, एक साहसिक कार्य जो होने का इंतजार कर रहा था। उसने एक संदेहात्मक मुस्कान के साथ बड़ों की कहानियों को सुना। उसका युवा मन अंधविश्वास से प्रभावित होने से इनकार कर रहा था। एक दिन अपनी बात साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अर्जुन ने एक साहसिक घोषणा की। मैं किले में एक रात बिताऊंगा, उसने अपने दोस्तों को घोषणा की, और मैं इस प्रमाण के साथ लौटूंगा कि भूत होते ही नहीं हैं। उसके दोस्त हाँफने लगे, उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने युवा साहस से उत्साहित अडिग रहा। वह किले के रहस्य को उजागर करने और किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। अर्जुन किले की ओर चल पड़ा। वह एक थैला लिए हुए था जिसमें एक टॉर्च, एक कंबल और कुछ खाने का सामान था। जैसे ही वह अंधेरे आसमान के खिलाफ किले के विशाल सिलहूट के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से धड़कने लगी। किले की ओर जाने वाला रास्ता कंटीली झाड़ियों से ऊंचा हो गया था और टूटे हुए पत्थरों से अटा पड़ा था। सड़ांध की गंध से हवा भारी हो गई और पत्तों की सरसराहट और उल्लू की चीख से ही सन्नाटा टूट रहा था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। उसका संकल्प अटूट था। वह किले के विशाल लोहे के फाटकों पर पहुंच गया, जो अब जंग खा चुके थे और हवा में भयानक रूप से चरमरा रहे थे। अपनी सारी ताकत से उन्हें धक्का देते हुए अर्जुन अंदर कदम रखा। किले का आंगन उगते चांद की भयानक चमक से नहाया हुआ था। टूटे हुए खंभे और ढहते हुए मेहराब भूतिया प्रहरियों की तरह खड़े थे, जो ऊंची विकृत परछाई को उखाड़ फेंक रहे थे। अंदर की हवा नम धरती और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। कभी कभी उल्लू की हूटिंग या सियार के दूर के गरजने से यह सिलसिला टूट जाता था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, बेचैनी की उस रेंगती हुई भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जो उस पर हावी हो रही थी। उसने किले के ढहते हुए गलियारों का पता लगाया। उसकी टॉर्च की रोशनी ढहती दीवारों पर नाच रही थी, जिससे फीके भित्ति चित्र और शिलालेख दिखाई दे रहे थे। कभी एक भव्य हॉल के धूल भरे कोने में वो एक छोटी लकड़ी की छाती पर ठोकर मार गया, जिसका ढक्कन थोड़ा अजर था। अंदर उसे एक चमड़े की जिल्द वाली पत्रिका मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। पत्रिका सदियों पहले किले में रहने वाले एक सैनिक की थी। जैसे ही अर्जुन ने फीकी लिपि पढ़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ गई। सिपाही ने किले के अंदर छिपे एक गुप्त कक्ष के बारे में लिखा था, एक ऐसा कक्ष जिसमें इतना मूल्यवान खजाना था कि वह शापित था। उसने मुख्य हॉल में चिमनी के पीछे एक छिपे हुए मार्ग का वर्णन किया, जिसे एक सर्प की नक्काशी द्वारा चिह्नित किया गया था। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका हॉल से होकर बह गया, जिससे अर्जुन की मशाल बुझ गई और वह अंधेरे में डूब गया। उसने किले में गूंजती एक रक्त रंजित चीख सुनी। उसके बाद भारी कदमों की आवाज आई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। वह अपनी मशाल के लिए लड़खड़ा गया। उसकी उंगलियां अंधेरे में कांप रही थीं। जैसे ही कदम और तेज करीब आते गए, उसके अंदर दहशत दौड़ गई। वह किसी अनदेखी चीज की कर्कश सांसें सुन सकता था, उसकी ठंडी उपस्थिति को करीब महसूस कर सकता था। वह पीछे हट गया। उसका हाथ पागलपन से एक हथियार, एक ढाल, अज्ञात से खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी खोज रहा था। जैसे ही अचानक शुरू हुआ, शोर बंद हो गया।
अर्जुन अंधेरे में लेटा रहा, उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह अंततः अपनी मशाल को फिर से जलाने में कामयाब रहा। टिमटिमाती लौ उस आतंक को दूर करने के लिए बहुत कम थी जिसने उसे जकड़ लिया था। उसने कमरे के चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन वह अकेला था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। जो उसने सुना था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यह उसकी कल्पना थी जो उसके साथ चालें खेल रही थी, जो किले के भयानक माहौल और सैनिक की द्रुत शीतन पत्रिका प्रविष्टि से प्रेरित थी? यह परछाई में कुछ और छिपा था, कुछ अनदेखा और द्वेषपूर्ण। अगली सुबह ग्रामीण पहाड़ी की तलहटी में जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। अर्जुन नहीं लौटा था। वे प्रतीक्षा करते रहे। उनकी बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई। अंत में बहादुर पुरुषों के एक समूह ने किले में जाने का फैसला किया। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। उन्होंने हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली। अर्जुन के नाम की उनकी पुकारें खामोश किले में गूंज रही थी, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चला। किला भयानक सन्नाटे में खड़ा था। उसकी परछाई गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके रहस्य कसकर छिपे हुए थे। आज तक कोई नहीं जानता कि अर्जुन के साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि किले की तामसिक आत्माओं ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके लापता होने से किले की भयानक कथा में डर की एक और परत जुड़ गई। दूसरों का मानना है कि उसने छिपे हुए कक्ष और शापित खजाने को पाया, जो समय की धुंध में गायब हो गया। किला आज भी पहाड़ी पर खड़ा है, गांव को देखता हुआ एक खामोश प्रहरी। यह रहस्य और भय का स्थान बना हुआ है। उन अनदेखी ताकतों की एक कठोर याद दिलाता है जो परछाई में छिपी हो सकती है। और अर्जुन की कथा, वह लड़का जिसने किले के रहस्यों को चुनौती देने का साहस किया, ग्रामीणों के बीच फुसफुसाते हुए पीढ़ियों से चली आ रही एक सतर्क कहानी है।